प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें डोनेशन क्यों देनी है, क्या हमें दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, हम बाइबल से सीखेंगे। आज बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो बाइबल के वचन से बाहर हैं। तो हम बाइबल के वचन से ही सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम वचन से सीखते हैं। हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह से के वचन से हम सीखेंगे कि प्रभु ने क्या बोला है। तो एक वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती अध्याय 22 का 21 नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ना फरीसी आए प्रभु के पास और प्रभु से आके पूछते हैं कि क्या हमें केसर को हमें वो देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो प्रभु ने वहाँ पे कहा था कि केसर का केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मतलब यहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का हिस्सा है हमें वो परमेश्वर को देना है। यहाँ प्रभु गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए भी हमें एडवाइस दे रहे हैं, हमें बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो ईमानदारी से हमें देना चाहिए और जो परमेश्वर का हिस्सा है वो भी हमें देना चाहिए। कि जो आगे हम देखेंगे कि बाइबल और इसके बारे में क्या बोलती है। उसके बाद हम एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 6 अध्याय इसका 4 नंबर वचन। इस वचन से हमें ये तो क्लियर हो गया, ये लाइन ना प्रभु यीशु मसीह ने बोली है कि हमें प्रभु को देना है, जो परमेश्वर का हिस्सा है वो हमें देना है। अब परसेंटेज कितनी देनी है वो भी हम आगे बाइबल से ही सीखेंगे। अब यहाँ पे मत्ती 6 का 4 में लिखा है, 3 और 4 हम दोनों पढ़ेंगे। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब यहाँ पे ना एक कंडीशन और है कि हमें ना इस दान को गुप्त में देना है, मतलब किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। प्रभु यहाँ तक हमें एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हारे हाथों को भी ना पता चले। यानी जब प्रभु ये कह रहे तुम्हारे हाथों को भी ना पता चले, मतलब किसी और को हमें शेयर नहीं करना कि हमने डोनेशन दी है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम गुप्त में डोनेशन दें। ये हमारी और परमेश्वर की बात है, हम और परमेश्वर ही जाने बस कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं। अब दे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रभु ही हमें दे रहा है, प्रभु ने ही हमें समर्थ दी है पैसों को कमाने की। तो प्रभु ने समर्थ दी है, तो जो प्रभु का हिस्सा है वो हमें प्रभु को देना ही देना है। तो उसके बाद क्या लिखा है, जब हम दान गुप्त में देते हैं ना, तो परमेश्वर कहाँ है? देखो, हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है। परमेश्वर हमें कैसे देख रहे हैं? गुप्त में देख रहे हैं। तो वो प्रभु हमें गुप्त में देखता है, तो परमेश्वर हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। मतलब जब हम परमेश्वर को दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देंगे। अगर हम परमेश्वर को दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देंगे। आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 12 का 41 से लेके 44 तक। वह मंदिर के भंडार, यहाँ पे ऊपर ना हेडिंग लिखा है कि कंगाल विधवा का दान। यहाँ पे ना कंगाल विधवा को दान, मतलब उसने दान दिया है, उसके बारे में डिस्कशन चल रही है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेले को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी गटी में से जो कुछ इसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ पे ना एक समझने वाली बात है कि जब हम दे रहे हैं ना तो परमेश्वर हमें देख रहा है। यहाँ पे लिखे ना कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। कौन था? प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे मंदिर के भंडार के सामने बैठ के कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। परमेश्वर देख रहे थे कि लोग कैसे पैसे डाल रहे हैं मंदिर में। यानी जब हम दे रहे हैं ना, प्रभु के भवन में हम दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो परमेश्वर का उसकी ओर ध्यान है। सबसे पहले ना हमें एक चीज़ दिमाग में डालनी है कि हम ये प्रभु को दे रहे हैं, हम किसी इंसान को नहीं दे रहे, हम पास्टर जी को नहीं दे रहे, हम परमेश्वर को दे रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं और कितने परसेंटेज भी देना है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये बात हमें दिमाग में डालनी है कि जब हम दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें देख रहा है। अब यहाँ पर प्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली कि जितने भी लोग हैं, जिन्होंने धनवान लोगों ने दिया है, उनके पास तो पहले बहुत है, उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा दिया। लेकिन ये जो कंगाल विधवा औरत है ना, इसने क्या करा? इसने अपना सारा ही दे दिया, कि इसने उससे बढ़कर दिया। जो इसकी जीविका थी वो भी इसने मतलब दान पेटी में डाल दी है। मतलब परमेश्वर उसकी यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि इसने क्या करा?
इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। मतलब उसने दिया तो बहुत थोड़ा था, लेकिन परमेश्वर उसकी ये देख रहे थे कि इसके पास है नहीं है, इसने वो भी दे दिया, अपनी सारी जीविका ही डाल दी। तो एक बात का ध्यान रखो, आपके दिए डोनेशन को परमेश्वर देख रहा है। और वो पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, तो वो अपनी बातों से बदलने वाला नहीं है। उसने कहा है कि तुम गुप्त में दोगे तो वो तुम्हें प्रतिफल देगा, वो 100% देगा। आगे मैं ना आपको कुछ गवाहियाँ भी बताऊंगा कि जिन लोगों ने दिया तो परमेश्वर ने उनको कैसे ब्लेस किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी मलाकी 3 का 6 से लेके 12 तक। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मलाकी 3रा अध्याय इसका 6 से लेके 12 तक। देखो इस वचन से ना हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाली हैं, समझेंगे हम इन बातों को। ठीक हो गया। दशवांश की चोरी, यहाँ परमेश्वर बात कर रहे हैं कि 10% की चोरी हो रही है। देखो पुराने नियम में 10% का के बारे में बोला गया कि आप 10% दो। हम पुराने नियम से भी देखेंगे, नए नियम से भी देखेंगे, हम दोनों के ऊपर देखेंगे, फिर उसके बाद हमें डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण ही याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की बेटों में तुम पर बड़ी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखो ये वर्ड आ रहा है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर के शब्द हैं। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये किसका है? सेनाओं के यहोवा का वचन है। देखो हमें देना अपनी भलाई के लिए देना है। अगर हम दे रहे हैं तो उसमें हमारा ही बेनिफिट है। कैसे? हम थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देंगे, वचन के ऊपर ध्यान देंगे। यहां प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पुरखाओं के दिनों से मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, मेरी बातें नहीं मानते। जो मैंने उन्हें बोला है वो नहीं मानते। प्रभु चाहते तुम मेरी बातें मानो और तुम मन फिराओ और मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परंतु तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। कई बार ना इंसान को लगता है कि वो परमेश्वर कौन सा देख रहा है। बात यह ना, परमेश्वर गुप्त में है, हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर धर्मियों को भी देखता है, धर्मियों को भी देखता है। उसकी आंखें निरंतर हम पर लगी हुई हैं। यानी कि परमेश्वर, कोई धरती का ऐसा स्थान नहीं है जिसको परमेश्वर नहीं देख सकता है। लेकिन एक हमारे दिमाग में एक बात बैठी कि शायद परमेश्वर हमें नहीं देख रहा, लेकिन वो हमें देखता है। परमेश्वर, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। हम उसे धोखा नहीं दे सकते। जैसे परमेश्वर वहाँ पर, वो हमने पीछे पढ़ा ना, मंदिर में लोग आए, डोनेशन डाल रहे थे, परमेश्वर का ध्यान था उस पर। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। इस कंगाल विधवा ने सबसे ज़्यादा प्रभु को दिया है, क्योंकि इसने अपना सारा कुछ दे दिया, जो भी इसके पास जीविका थी। अब हम क्या कह रहे हैं? परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हम उसे लूट रहे हैं। किसमें? दशवांश और उठाने वाली बेटों पर। यानी कि जब हम 10% नहीं देते ना अपनी इनकम का, तुम पर भारी शाप पड़ा है। तो हमारे ऊपर शाप आता है। क्या शाप आता है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर कहता तो तुमने सभी लोग ऐसा करते हैं कि ईमानदारी से अपनी इनकम का 10% हिस्सा नहीं निकालते हैं। जब हम नहीं देते ना तो उसके ऊपर क्या होता है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। आप ना एक काम कर सकते हो, 1 साल आप देके देखो। यहाँ पे प्रभु ने कहा ना कि मुझे परखो, आप देके देखो, आप हिसाब रखो, रिकॉर्ड रखो कि प्रभु हम आपको देख रहे हैं। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं, जब आप दोगे ना 1 साल, आप देखना परमेश्वर आपको नुकसानों से बचाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक हो गया? अब अगले साल आप मत दो, 1 साल आप मत दो,
परख के देखो ना, परमेश्वर ने कहा है। फिर आप देखना, मैं बताता हूँ नुकसानों से परमेश्वर कैसे बताता है। सबसे पहली चीज़, परमेश्वर आपके घर में बीमारी नहीं आने देगा, बीमारी में आपका पैसा नहीं जाएगा। अब आपने मान लो नहीं दिया, आपने 10% नहीं निकाला, मान लो नहीं निकाला, अब पता चला डॉक्टरों में पैसा लग रहा है, दवाई में पैसा लग रहा है, या अचानक से कुछ नुकसान हो गया। क्योंकि जब हम नहीं देते ना, तो शैतान को हमारे जीवन में अधिकार मिल जाएगा नाश करने का। बाइबल कह रही है कि तुमने नहीं दिया तो इसलिए तुम्हारे ऊपर क्या आ गया, श्राप आ गया। जब हम दे रहे हैं ना, तो परमेश्वर हमारे 90% के ऊपर भी ब्लेस करेगा, वो 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं ना कुछ लोगों को जानता हूँ जो प्रभु को देते हैं, कुछ नहीं भी देते। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने ईमानदारी से परमेश्वर को देना शुरू किया कि प्रभु तूने हमें काम दिया है। उनकी 2000 रुपये सैलरी थी, तो उन्होंने 10% 200 रुपये ले आके प्रभु के भवन में देना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कैसे उनको ब्लेस किया, सैलरी डबल कर दी, 2 की वो 4 होगी। उनका प्रभु तेरा धन्यवाद, अब तूने 4000 कर दिया, अब उन्होंने 400 देना शुरू कर दिया। फिर परमेश्वर ने ब्लेस किया, और जगह जॉब मिल गई, 4 की सैलरी और बढ़ गई, 6 होगी, 8 होगी। एक टाइम ऐसा आ गया वो 2000 की सैलरी बढ़कर 25,000 तक पहुंच गई। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। मतलब कहने का मतलब, जब आप दे रहे हो ना, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा। मैंने देखा है ये लोगों के जीवनों में। ठीक हो गया। अब देखो, जैसे आप 2000 में आपने 200 ही दिया ना, 10% 2000 की सैलरी थी तो 200 दे दिया, अब 1800 सैलरी आ रही थी। अब परमेश्वर ने आपको कितना दे दिया वापस उसकी, जब सैलरी 4000 होगी तो 1800 का 3600 आ गया। पहले कहीं 1800 था, 3600 हो गया। दिया तो 200 ही है, अगर नहीं देते तो 2000 ही था, हो सकता था और कहीं नुकसान हो जाता, लेकिन 1600 इंक्रीज हो गया। एक मैं गारंटी के साथ कहता हूं, परमेश्वर कह रहा है देने के बाद मुझे परखो कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं देता हूं। ये देखो उसका वादा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। देखो परमेश्वर क्या चाहता है, जिस भवन में भी आप जा रहे हो, वहाँ पे जब आप दे रहे हो ना, हमने देखो वहाँ पे बैठना है, वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हैं, बिजली का बिल भी आता है। अगर कोई प्रभु का सेवक है, उनके पास अपनी चर्च नहीं है, अगर वो रेंट पे ले रखा है तो उसको रेंट भी तो देना है ना, तो उस पैसे से वो सारी मेंटेनेंस भी तो होगी ना। हर हफ्ते संडे को हमने वहाँ पे इकट्ठे होना है। वहाँ पे कुछ चेयर्स आ रही हैं, अगर आजकल गर्मी बहुत होती है, गर्मी का मौसम है, अगर वहाँ पे एसी लग जाएगा तो थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। अगर पैसा रहेगा तो वो जगह और अच्छे से बेहतर बनाई जा सकती है, बैठने के लिए चेयर्स का भी इंतजाम किया जा सकता है। यानी कि अगर प्रभु के सेवक के पास पैसा रहेगा तो वो उस पैसे को प्रभु के काम में लगाएगा ना। बैठना तो हमने ही है ना वहाँ पे जाके, वहाँ पे प्रभु का वचन आपको सुनने को मिल रहा है, वहाँ से आपकी आत्मिक ग्रोथ हो रही है, प्रभु का सेवक आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर मान लो आप देखो, अब अगर मान लो आप नहीं दे रहे हो, उसमें नुकसान किसका है। अब प्रभु का सेवक ज़्यादा समय बाइबल भी नहीं पढ़ पाएगा, अब उसको काम करना पड़ेगा। वो काम भी करेगा, ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएगा, अगर तो ज़्यादा समय प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा। देखो अब हम ज़्यादातर लोग तो काम धंधे में बिजी रहते हैं, ज़्यादातर लोगों से 10 मिनट भी नहीं प्रार्थना होती, क्योंकि सुबह चले गए, रात को आगे, सारा दिन काम में बिजी रहे, प्रार्थना भी नहीं होती। अब आप भी नहीं प्रार्थना कर रहे, प्रभु का सेवक भी नहीं प्रार्थना कर रहा, तो आपके लिए प्रेयर कौन करेगा। आपके लिए प्रेयर बैकअप भी खत्म हो गया। अगर आपका प्रभु का सेवक खुश है ना, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना करेगा। प्रभु का सेवक आपके पीछे का प्रेयर बैकअप है, आपके पीछे एक सुरक्षा रहेगी। वो परमेश्वर के साथ समय बताएगा, वचन पढ़ेगा, परमेश्वर उसको गहरे गहरे भेद बताएंगे। जब गहरे गहरे भेद बताएंगे, वो आपको चीज़ें सिखाएंगे, आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा। संडे को आप चर्च में जा रहे हो, वचन सुनने को मिल रहा है, आपका आत्मिक लेवल भी इंक्रीज होगा। और उस पैसे को अगर इंक्रीज होगा तो परमेश्वर का सेवक उस पैसे को और प्रभु की सेवा में ही लगाएगा, सुसमाचार प्रचार में लगाएगा, अपने अंडर कल को कुछ और लोग रख लेगा, 1 से 2 हो जाएंगे, उनकी भी सैलरी वो पे कर सकता है। अगर उनके पास डोनेशन ही नहीं आएगी, पैसे ही नहीं आएगी, तो वो सेवकाई भी नहीं बढ़ा सकता। अब उसको अगर कहीं आना जाना है, उसमें भी पेट्रोल लगता है ना, एक्सपेंसेस तो होते हैं ना, प्रभु के सेवक के खर्चा होता है, उसके भी परिवार है, फैमिली है। तो मेरा मानना ये है कि प्रभु के भवन में बैठने के लिए हमारे अच्छा स्थान हो, सुंदर हो, साफ़ सुथरा हो, तो वो सब चीज़ें पैसों से ही होंगी, है ना। तो हमें खुल के देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए। क्यों देना है? क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है ना, उसका जो स्वभाव है वो देने वाला है। जो हमारा पिता है वो देने वाला है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि उसका स्वभाव देने वाला है, तो क्या हमारा स्वभाव नहीं देने वाला होना चाहिए? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु कह रहा है, मुझे देने के बाद परखो। अगर तुम दे रहे हो, इस विश्वास से दो कि हम प्रभु को दे रहे हैं। देखो शैतान आपके दिमाग में डालेगा कि आप सेवक को दे रहे हो, आप सेवक को नहीं दे रहे हो, आप प्रभु को दे रहे हो।
ये बात पहले दिमाग में ले कि हम प्रभु को दे रहे हैं। हमें कमाने की समर्थ भी परमेश्वर ने दी है, तभी हम ये 100, 200, 500 मतलब जितना पैसा हम कमा रहे हैं वो तभी हम कमा पा रहे हैं, हमारी सैलरी इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए हमें प्रभु को देना है। देखो परमेश्वर ने हमें अपना एक लौता पुत्र दे दिया, तो क्या हम उसके राज्य के लिए अपनी इनकम का कुछ हिस्सा नहीं दे सकते? तो हमें खुशी से देना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं जी पुराने नियम में लिखा है 10% लिखा है। मैं कहता हूँ वो हम नए नियम में है, अनुग्रह में है। पुराने नियम में तो लोग परमेश्वर के निकट भी नहीं जा सकते थे, सिर्फ प्रभु के सेवक कोई जायत होती थी वो उसके निकट जा सकता था। लेकिन आज के टाइम में यीशु मसीह की वजह से हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। हमारा परमेश्वर से यीशु मसीह ने मेल मिलाप करवा दिया। आज हम अनुग्रह में हैं। सबसे बड़ा तोहफा यीशु मसीह ने हमें दिया, उसने हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया। तो क्या हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान सकते? क्या हम अपनी इनकम का 10% नहीं दे सकते? हमें खुशी से देना चाहिए। प्रभु आप देखना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मैंने अपने जीवन में ना ये ब्लेसिंग देखी हुई है। परमेश्वर हमारा इतना ध्यान रखता है। जब मैं प्रभु को नहीं जानता होता था मैंने हमारे घर में क्या होता था, हमारा आटा बड़ा वेस्ट होता था। एक उदाहरण से आपको बता रहा हूँ, खाना खाने को दिल नहीं करा, सुबह वो रोटी मांगने वाले आते हैं ना, 2-2 4-4 रोटी बची होती थी, हम उठा उठा के उसको देते थे कि भाई ले जा। जिस दिन से प्रभु यीशु को जाना है, मैं ना छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखता हूँ। हमारे घर की ना तो परमेश्वर सब्जी खराब होने देता है, ना हमारे घर की का आटा वेस्ट होने देता है। सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर ने अच्छी हेल्थ दी है। हमारा 1 रुपया भी डॉक्टर के पास नहीं जाता, ना परमेश्वर हमें बीमारी होने देता है। सबसे ये प्रभु का सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं इस बात से बहुत खुश होता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अच्छी हेल्थ दी है। और हमारा ना तो कभी सिर दर्द होता है, ना हमें बुखार होता है, ना कभी डॉक्टर ये बोलता है ये वाला टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ। कितने साल हो गए मैंने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया कभी। ये परमेश्वर की महिमा है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि ईमानदारी से, खुशी से परमेश्वर को दो। परमेश्वर ने ही दिया है, ये बात समझो, परमेश्वर ने ही दिया है। आप ट्राई करके देखो, परख के देखो, आप देखना परमेश्वर आपके बिजनेस में भी आपको ब्लेस करेगा। जब हम नहीं देते ना, तो फिर देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। जब हम नहीं देते, जब हम दे रहे हैं तो क्या है कि प्रभु कह रहे हैं कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का देखो कि मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं कि नहीं करता हूं। देखो ये वचन हम रोज पढ़ के बोल सकते हैं कि प्रभु हमने आपको दिया है, आपने कहा है मैं आकाश के झरोखे खोल के ब्लेस करूंगा, तो प्रभु करो। परमेश्वर अपने वचनों से बात करता है, तो हम इस वचन को डेली क्लेम कर सकते हैं। प्रभु आपने कहा था, प्रभु मैं अब ईमानदारी से दे रहा हूँ, मुझे भी ब्लेस कर। प्रभु ने कहा परखो, प्रभु आपने कहा मुझे परखो, तो मैं आपको, मुझे ब्लेस करो। जब हम नहीं देते ना, फिर देखो क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा। अब हम दे रहे हैं तो नाश करने वाले को परमेश्वर भगाएगा। जब हम नहीं दे रहे हैं तो नाश होगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने नहीं दिया। आज मैंने देखा वो माइनस में चल रहे हैं। किसी के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, किसी के ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्जा है, किसी के ऊपर पर्सनल लोन का कर्ज है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी का काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, उनका दिल ही नहीं करता काम करने को। कहते गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो मैंने देखा ईमानदारी से दे रहे हैं, परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसको ना इस चीज़ से समझते हैं, दाखलतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। मतलब उस ज़माने में ना खेती बाड़ी बिजनेस होता था। परमेश्वर कहने का मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस है या आप अगर जॉब कर रहे हैं तो परमेश्वर वहाँ आपको आशीष देगा, परमेश्वर वहाँ आपको ब्लेस करेगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दी थी ना एक पर्सन की, कि वो उन्होंने 2000 सैलरी थी तो उन्होंने 10% ईमानदार से देना शुरू किया। फिर वो परमेश्वर ने सैलरी और इंक्रीज़ कर दी, उन्होंने फिर ईमानदार से दे रहे, परमेश्वर ने सैलरी और बढ़ा दी, वो करते करते 25,000 पर पहुँच गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार से देते हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। जब हम नहीं दे रहे, देखो खुशी से देना है, दुख से होकर नहीं देना, ना कर्ज उठा के देना है। आप एक आदत बनाओ देने की। शुरू में नहीं 10% दिया जा रहा, कोई बात नहीं, चलो हम नए नियम में कि हमारे पर मानते हैं कि पुराने हम 10% नहीं। मैं कहता हूँ 500 रुपये देने से शुरुआत करो। आप 500 दो, कोई बात नहीं है, 100 रुपया देना शुरू करो, 200 शुरू करो। आप एक शुरुआत तो करो। आप देखो प्रभु आपको ब्लेस करता कि नहीं। यानी हमारा जो हृदय है ना, वो परमेश्वर को दे, और ये सोच के देना कि प्रभु ने हमें दिया है ना। ये हमने ऐसी भावना रख के हमने देना है। और उसके बाद ना परमेश्वर आपको विजडम देगा। आप खर्चा कम करोगे, हिसाब से करोगे। और नहीं दे रहे तो फिर मैं चीज़ें ना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब बंदा दे रहा है ना, तो मैंने देखा परमेश्वर एक ऐसी विजडम देता है कि
हम क्या करेंगे, हम हिसाब से शॉपिंग करके आएंगे। जब हम नहीं दे रहे ना, मतलब परमेश्वर की ओर से विजडम नहीं आ रही है, तो क्योंकि नाश करने वाला आ जाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि जब मैं नाश करने वाले को गुड़कूंगा, फिर आप एक्स्ट्रा सामान परचेज कर लोगे, जिस सामान की जरूरत नहीं वो भी ले आओगे, तो पैसे आपका लॉस ही होने वाला है, बेनिफिट नहीं होने वाला। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। देखो परमेश्वर कह रहा है सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। बाइबल का वचन नहीं बदल सकता है ना, परमेश्वर का वचन नहीं बदल सकता है। परमेश्वर कह रहा है कि सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। यानी जब हम 10% देते हैं ना, परमेश्वर हमारे देश को भी ब्लेस करता है, हमारा देश भी ब्लेस होता है जब हम देना शुरू करते हैं। जब हम नहीं देते ना, तो हमारा देश भी श्रापित होता है। इसका उल्टा मतलब तो यही होता है कि हमारा देश भी श्रापित हो, अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हमें देना चाहिए। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। अमेरिका के लोग ना देने में बहुत विश्वास करते हैं, वो भर भर के डोनेशन देने में विश्वास करते हैं, वो देते हैं, बल्कि प्रभु के सेवकों को भी देते हैं, जो मिनिस्ट्री हैं उनको भी देते हैं, और वो लोग प्रचार में बड़े लेवल का काम करते हैं, उनकी मिनिस्ट्रियाँ पूरे संसार में प्रचार करती हैं। तो देखो परमेश्वर उनको कैसे ब्लेस करता है, उनका देश कितना ब्लेस्ड है कि हमारे देश के लोग वहाँ जाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहते 40 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, हमें अमेरिका में छोड़ाओ जैसे मर्जी करके। वो क्यों ब्लेस्ड हैं? क्योंकि वो देने में विश्वास रखते हैं। उनके पैसों की वैल्यू नहीं कम हो रही है, पैसे का वैल्यू उनकी बढ़ती जा रही है, डॉलर का रेट इंक्रीज होता रहता है। तो जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमारे देश को भी ब्लेस करता है। तो इसलिए हमें देना है ताकि हमारा देश भी ब्लेस हो, और खुशी से दो, क्योंकि ये वचन किसका है? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये हमारे परमेश्वर का वचन है, हमारे परमेश्वर का वचन है, और हमें इसको मानना है। हम पढ़ेंगे जी 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और इसकी 7 और 7 नंबर वर्ष पढ़ेंगे हम। 7 में क्या लिखा है? उदारता पूर्वक दान देना। यहाँ पे हेडिंग है चैप्टर का, उदारता पूर्वक हमें दान देना है। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में से रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। देखो पौलुस यहाँ पे क्या बोल रहा है नए नियम में, कि जैसे तुम वचनों को सीख रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, विश्वास में बढ़ रहे हो, तुम्हारा ज्ञान इंक्रीज हो रहा है, प्रभु के बारे में तुम्हें जानकारी मिल रही है, वैसे ही तुम दान देने वाले काम में बढ़ते जाओ। देखो हमें ना एक्शन करने वाले बनना है, वचनों को सुनने वाले नहीं, वचनों के ऊपर चलने वाले बनना है। मैंने अपने बारे में नहीं बताया, मैं कई बार 10% से ज़्यादा 20 भी दे देता हूँ। यहाँ तो 10 लिखा हुआ है ना, मैं खुशी से 20 भी दे देता हूँ, कि मैं हिसाब ही नहीं लगाता, ज़्यादा हो कई बार 20 का एक्स्ट्रा भी पे कर देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दिया है, क्योंकि मुझे समझ है देने की। और उसके बदले परमेश्वर ना, ये भी मैंने सीखा है। देखो पहले मुझे भी नहीं ये चीज़ें पता होती थी, जरूरी नहीं कि हर बार ही मैंने दी है, पहले मैं कम भी देता रहा हूँ, थोड़े भी देता रहा हूँ, यानी 10 मैंने हिसाब नहीं लगाया कभी, कई बार मैंने 5% भी दिया होगा। मुझे ये था कि मैंने कुछ ना कुछ देना है प्रभु के राज्य के लिए। ऐसा नहीं है कि हर बार ही मैंने 20 दी है, कई बार कम भी दी है, यानी मैंने खुशी से दिया है कि जितना है हुआ। और परमेश्वर मेरे हाथ के कामों को ब्लेस करता रहता है। प्रभु कभी मुझे काम की कमी नहीं होने देता, हमेशा मेरे पास काम रहता है। इतना मैंने मतलब परमेश्वर को देखा कि वो मुझे उसने कभी काम की कमी नहीं होने दी। मैंने प्रभु को बोला मन में, कई बार मैं बोलता प्रभु मेरा ना काम कम होने में, कहा प्रभु काम थोड़ा इंक्रीज को, परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोल देता है, काम आ जाता है मेरे पास। मुझे याद है वो दिन जब कोरोना आया था, तो प्रभु ने मुझे कोरोना में भी काम दिया, कोरोना में भी मेरे पास काम था और डबल काम था, और मेरा लाइसेंस बन गया था काम करने के लिए, मुझे वो लाइसेंस मिल गया था। प्रभु ने इतना ब्लेस किया कि हमें, उसने बाइबल में लिखा है वो अकाल में भी हमें आशीष देगा, तो अकाल में भी उसने हमें आशीष दी है। तो हमें इस काम को भी देखो सीखना है। देखो हमारे अंदर ना एक डिसिप्लिन वाली आदत नहीं है, हमें प्रभु से मदद मांगनी है कि प्रभु यीशु हमारी मदद कर, हम आपके वचनों को सुनकर उसके ऊपर चलने वाले हो सके। पहले मैं भी जब प्रभु को नहीं जानता था, मुझे भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता था, मैंने कभी दिए ही नहीं। जब देते भी थे तो 10 रुपये निकाल के देते थे, कि जब प्रभु यीशु को जाना, धीरे धीरे बाइबल पढ़ी, तब बातें समझ में आई कि नहीं, जो प्रभु का हिस्सा है प्रभु को देना चाहिए। देखो मैंने भी धीरे धीरे सीखा है, मैं ऐसे ही बोल दूं कि शुरू में नहीं, मुझे भी समय लगा है, धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को समझा है, फिर प्रभु ने मुझे समर्थ दी, धीरे धीरे मैंने थोड़े थोड़े, तो मैं वही आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा देने की आदत डालिए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके कामों को, वो कह रहा है प्रभु मुझे परखो, वो आपको ब्लेस करेगा और बढ़ाएगा आपको और इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या लिखा है, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं
परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यानी देखो, परमेश्वर धनी थे, वो हमारे लिए कंगाल बन गए, है ना। प्रभु ने धरती पे देखा जाए तो एक सिंपल लाइफ जी है वहाँ पे, ये नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है। प्रभु हमारे लिए धनी होकर कंगाल बन गए, ताकि हम लोगों के पास भी, देखो मैं यहाँ धनी होने का मतलब बहुत ज़्यादा पैसे की बात नहीं मैं करता कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, हमारी ज़रूरतें जितनी हैं हमारे पास उससे डबल आ जाए बहुत है, हम उससे भी खुश हैं। हमें ना देखो संतुष्ट रहना है, जितना भी हमारे बाइबल कहते हैं जितना तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। तुम्हारे पास थोड़ा है अगर, तो परमेश्वर आपको थोड़े में भी आशीष देगा, थोड़े में भी ज़रूरतें पूरी कर देगा। मैंने देखा है परमेश्वर हमारे थोड़े में ही हमें ब्लेस करता है। ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फालतू पैसा है, लेकिन नहीं, लेकिन कभी परमेश्वर कमी नहीं होने देता किसी चीज़ की। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो समय पर हमें मिल जाती है, टाइम पर हमें मिल जाती है। और परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि कहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं खर्च कर रहे हैं। परमेश्वर आपको विजडम देगा। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय की 12 और 13 नंबर वर्ष। 12 में क्या लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। देखो सबसे पहले ना हमें अपने मन को तैयार करना है कि हमें परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के लिए देना है। मतलब कि एक ना प्रेशर लेके मत दो, कोई प्रेशर नहीं है कि आपने जबरदस्ती देना, खुशी से दो। एक आपको और उदाहरण बताता हूँ, जब आप लोग नहीं देते ना तो उससे क्या होता है, परमेश्वर का काम रुकता है। ठीक हो गया। अब हम दे रहे हैं, मान लो प्रभु के सेवक है जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अगर उनके पास डोनेशन आएगी वो और ज़्यादा काम करेंगे, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, वो और ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करेंगे। प्रभु के सेवक ने कहीं आना है, कहीं किसी और दूसरी सिटी में जाके प्रचार करने जाना है, तो उन सब चीज़ों का खर्चा तो होता ही है ना। अगर प्रभु के पास, सेवक के पास नहीं होगा वो नहीं जा पाएगा। तो अब ये सोच के चलो कि हम सुसमाचार प्रचार के लिए दे रहे हैं। एक हम वहाँ दे सकते हैं जहाँ से आपको शिक्षा मिल रही है, जो बंदा आपको शिक्षा दे रहा है बाइबल की, जो आपको जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से सिखा रहा है, वहाँ पे दो। वहाँ पे आपको ब्लेसिंग भी आएगी, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर का काम नहीं रुकना चाहिए। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि कहते जब लोग प्रभु के काम दान देना बंद कर देते हैं ना, तो प्रभु का सेवकाई रुक जाती है, प्रभु की सेवकाई रुक जाती है। तो उससे क्या हो रहा है, देखो अगर हम दे रहे हैं तो प्रभु के सेवक सेवकाई करेंगे, दूसरे लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे और आत्माएं वो स्वर्ग में चली जाएंगी। अगर लोग नहीं बताएंगे प्रभु के बारे में तो आत्माएं नरक में चली जाएंगी। तो क्या आप चाहते हो कि हमारे देश के लोग प्रभु के बारे को ना जाने और वो स्वर्ग में ना जा सकें? अगर आप चाहते हो कि लोग स्वर्ग में जाएं तो आपको उन मिनिस्ट्रियों को भी देना चाहिए जो ऑनलाइन प्रचार करती हैं, डिजिटल माध्यम से प्रचार कर रही हैं, तो उनको भी आपको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। आप अपनी चर्च में भी दीजिए और उस मिनिस्ट्री को भी दीजिए जहाँ से, अगर आपको यूट्यूब से कहीं से आप सीखने को मिल रहा है तो वहाँ पे आप जरूर दीजिए, ताकि वो और बड़े लेवल पे प्रभु के राज्य के लिए काम करें। आज ना हमें ये बातें नहीं समझ आ रही हैं क्योंकि हमारी अभी समझ इतनी नहीं खुली, लेकिन जिस दिन हम धरती से जाके स्वर्ग में जाएंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो प्रभु के लोगों ने कितनी मेहनत कर करके प्रचार किया, तभी आप यीशु को जान पाए। और परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हमने पहले पढ़ा था, प्रतिफल देगा। जब आप प्रभु के राज्य के लिए दे रहे हो और किसी को सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, अगर वो बंदा प्रभु को एक्सेप्ट कर रहा है, यीशु को अपना मुक्तिदाता मान रहा है, वो पापों की माफ़ी मांग रहा है, उसमें आपका भी हिस्सा है उस प्रचार में, और प्रभु इसका प्रतिफल देगा, क्योंकि प्रभु देख रहा है। मैंने पहले पढ़ाया था कि कंगाल विधवा ने दान दिया, तो परमेश्वर का ध्यान है उसमें। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर ना जिंदा है, वो देखता भी है, वो बोलता भी है, वो सुनता भी है। तो जब हम दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार हो रहा है, तो परमेश्वर हमें उससे ब्लेस करेगा। देखो एक चीज़ और, कर्ज उठा के कभी मत देना। अगर आपके पास नहीं है, किसी के प्रेशर में आने से कर्ज उठा के नहीं देना। कभी किसी ऐसे सेवक को नहीं देना जो कह रहा है मैं सिर के ऊपर हाथ रखूंगा और 20,000 25,000 लूंगा, 25 रुपये मत देना ऐसे बंदे को। ठीक हो गया जी। प्रभु ने कहा है तुम्हें मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दे दो, मुफ्त में प्रार्थना करो। बाइबल में कहीं नहीं प्रभु ने लिखा कि प्रार्थना करने के पैसे तुम ले सकते हो, नहीं ले सकते। देखो अंत का समय है, प्रभु यीशु के आने का टाइम है, बहुत झूठी शिक्षा आएगी, बहुत गलत चीज़ें होगी, लेकिन हमें ज्ञान लेना ताकि हम बच के रहें। अगर आपके पास नहीं है, कर्ज उठा के कभी भी नहीं देना है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। जितना है उतने में से आप खुशी से दो बस।
मैं ये सिखाना चाहता हूँ, हमें देने वाले बनना है, खुशी से देने वाले बनना है। यहाँ लिखा है ये नहीं है कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने कर्ज उठा के दे दिया, बाद में तुम्हें देने में दिक्कत हो रही है। तो कर्ज उठा के कभी भी हमने नहीं देना है, ना भावनाओं के में आके देना है, ना कर्ज उठा के देना है। भावनाओं आके नहीं देना कि किसी ने बोल दिया इतने पैसे दे दो तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, वो कोई उसका तुक नहीं बनता। आप खुशी से दो जितना देना है। उसके बाद हम बात करेंगे 2 कुरिन्थियों 9 का 6 से लेके 10 तक। अब देखो दान कैसे दें। बाइबल ना हर एक चीज़ सिखाती है, हम सीखने वाले होने चाहिए। अगर हम सीखने का नज़रिया लेके बैठेंगे ना तब तो सीख जाएंगे। एक चीज़ और बताता हूँ, वचन सुनने के बाद ना इधर उधर डिस्कशन नहीं करनी लोगों के साथ। अगर विश्वासियों के साथ सलाह करोगे ना, इस प्रभु के सेवक ने ये बोला, उस प्रभु के सेवक ने वो बोला, एक ने बोला कि दरवाज नहीं देना चाहिए, पुराने नियम का हुक्म है, एक बोलता है कि देना चाहिए। देखो पुराने को भी हमने देखना है, नए को भी देखना है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 10% पुराना नियम लिखा है, मैं कहता हूँ मत दो 10%, आप खुशी से 5 देना शुरू कर लो। जब आप देना शुरू करोगे परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा, फिर आप ऑटोमेटिक खुद ही दे दोगे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है दान कैसे दें, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। देखो वचन कह रहा है अगर आप थोड़ा दे रहे हो तो आशीष भी थोड़ी आएगी, ज़्यादा दे रहे हो तो परमेश्वर आपको उतना ही ज़्यादा ब्लेस करेगा। प्रभु को पता है कि ये बंदा खुशी और ईमानदार से दे रहा है। प्रभु को पता है मेरा ईमानदार बंदा है, अगर मैं इसको दे दूंगा ना तो ये खुशी से मुझे और देगा। प्रभु ना हमारे हृदय को देखता है, हमारी ईमानदारी को देखता है। मैंने ना प्रभु को खुशी से ईमानदारी से दिया है, प्रभु की सेवकाई में दिया है, चर्च में भी दिया है। तो मैंने देखा परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे आइडिया दिए कि मेरी उसने इनकम को इनक्रीज़ किया है। तो इसी तरह से बाइबल कह रही है ना कि थोड़ा बोल रहे तो थोड़ा आ रहा है। आप देखोगे परमेश्वर आपके बिजनेस में आपको बढ़ा देगा। आप 10 दोगे तो वो आपको 10 का 20 ही लौटाएगा, वो 10 का 5 नहीं आता। मतलब अगर 10% 20% आप दे रहे हो ना तो परमेश्वर रिटर्न में उससे ज़्यादा ही देगा। उसके बाद और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से। यहाँ पे आ गई ना पॉइंट। हम पुराने नियम को 10% की बात हम खत्म कर देते हैं। यहाँ वचन नए नियम में प्रभु क्या सिखा रहे हैं कि जैसा आपने मन में ठान लिया, आप ठानो कि प्रभु मैं तो आपको 2% ही दूंगा, अब 2% दे दो, बात खत्म हो गई। वचन कह रहा है ना कि जैसा मन में ठाने। उससे पहले हमने पढ़ा था कि थोड़ा बो रहा है तो थोड़ा आ रहा है। देखो मैं नहीं कहता कि आप 10 ही दो, अगर आप मन में एक डिसाइड कर लो कि प्रभु मेरी मान लो 20,000 रुपये इनकम है, प्रभु मैं तो आपको 500 ही दूंगा, फिर उसको ईमानदारी से हर महीने आप देते रहो, 1 साल लगातार देते रहो। अगर अगले साल आपकी इनकम इंक्रीज होती है, परमेश्वर 20 का 30 कर देता है, फिर आप 500 की जगह फिर 10% देना शुरू कर दो। अभी हमने पढ़ा जो ज़्यादा बोएगा तो फिर वो ज़्यादा काटेगा, अभी थोड़ा देगा तो थोड़ा। देखो परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपकी ईमानदारी को पसंद करता है। वो ईमानदारों का परमेश्वर है। मैंने बोला ना मैं कई बार 10% से ज़्यादा भी दे देता हूँ, मैं हिसाब भी नहीं लगाता, कई बार 15 भी हो जाए कोई बात नहीं, तो कई बार कम होते तो मैं कम भी दे देता हूँ। तो आप अपनी खुशी से दो। यहाँ पर लिखा ना कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से। देखो कुड़ के नहीं देना और दबाव से भी नहीं देना। कोई आपको प्रेशर लग रहा है 10% देना ही पड़ेगा नहीं तो श्राप आ जाएगा, उसको मत देना, है ना भी 10%। देखो परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने मन में जितना ठान लिया उसे कुड़ के मत दो, खुशी से दो, बस दबाव में आके किसी से डर के मत दो। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखो परमेश्वर ये कह रहे हैं जब आप दे रहे हो ना तो आपके पास किसी चीज़ की परमेश्वर कमी नहीं होने देगा। मैंने उदाहरणों से आपको बता ही दिया है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना सदा ही आपके पास रहेगा। जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। यहाँ पे देखो कंगालों की भी हमें हेल्प कर देनी चाहिए। जो अपाहज है कोई, अगर वो हम उसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अंत जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यानी देने वाला परमेश्वर ही है, हमें परमेश्वर ही हमें दे रहा है, परमेश्वर हमें और ब्लेस करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देते प्रभु के राज्य के लिए जरूर हमें देना चाहिए। एक वचन हम और पढ़ेंगे गलातियों 6 का 6।
गलातियों 6:6 में लिखा है जी, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को बागी करे। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ से आपको वचन की शिक्षा मिल रही है तो हमें वहाँ पे भी डोनेशन देनी चाहिए, क्योंकि लिखा ना जो आपको सिखा रहे हैं तो अच्छी वस्तु में उनको बागी करो, तो आप वहाँ पे भी जरूर दो। सिखाने वालों को भी आप कुछ ना कुछ डोनेशन आप खुशी से देते रहो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। एक लास्ट में ना एक छोटी सी स्टोरी सुना के मैं ख़त्म करूँगा। आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। कोलगेट वाले के मालिक की थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने उनके बारे में सुना था कि उन्होंने जब बिज़नेस शुरू किया ना तो उन्होंने क्या करा, 10% परमेश्वर का अलग से निकालना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उनका बिजनेस और ब्लेस किया और बढ़ाया, और 10% करते करते उन्होंने क्या किया, उस पैसे को ना वो उनको देते थे, उन मिनिस्ट्री को देते थे जो सुसमाचार का प्रचार करते थे, दूसरों को शिक्षा देते थे, तो उन मिनिस्ट्री को देते रहते थे। धीरे 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 उनकी इनकम परमेश्वर ने और इंक्रीज कर दी। फिर उन्होंने 20% देना शुरू कर दिया। फिर और परमेश्वर ने उनके बिजनेस को बढ़ाया और कंट्रियों में फैलना शुरू हो गया। मैंने सुना आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि वो 90% पैसा डोनेट कर देते हैं। परमेश्वर ने उनकी इतनी इनकम बढ़ा दी कि आज वो 90% पैसा डोनेट कर रही है। तो इस तरह से परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने ये वचन सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।